नमस्कार दोस्तों। फिर पिछले कुछ दिनों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। मौजूदा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव तक जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया था और जेपी नड्डा खुद 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आने के बाद आज मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री है। आज जेपी नड्डा के पास दो पद है, वे केंद्रीय मंत्री भी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जेपी नड्डा को दूसरी बार कार्यकाल नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि जेपी नड्डा ने लगभग दूसरा कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल यह 3 सालों का होता है। 2021 में जेपी नड्डा पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा उन्हें लोकसभा के चुनाव तक एक्सटेंशन देती है और बाद में लोकसभा चुनाव के जीत के बाद भी अभी तक जेपी नड्डा ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि पिछले 1 साल से चर्चा चल रही है कि भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन कहा जाता है संघ और भाजपा के बीच, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत के बीच एकमत नहीं होने की वजह से यह अभी तक टालते आया गया है, इस पर निर्णय नहीं हुआ है। संघ नहीं चाहता था कि जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जनवरी 2023 में नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब जनवरी 2026 आने वाला है। लगभग 3 सालों का एक्सटेंशन जेपी नड्डा को मिल चुका है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक तरह से उन्हें दूसरा कार्यकाल भी दिया जा चुका है। यह हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही है। जेपी नड्डा और संघ के बीच कुछ मतभेद निर्माण हो गए थे जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि अब भाजपा एक बड़ी पार्टी हो गई है, अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। इसी के बाद समझा जाता है कि संघ और जेपी नड्डा के बीच सब ठीक नहीं है। हालांकि लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा, हरियाणा विधानसभा और अभी पिछले महीने ही बिहार की विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और इन तीनों राज्यों में भाजपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इसके बाद अब आने वाले 3-4 महीने में कहीं पर भी चुनाव नहीं है, इसीलिए अब चर्चा हो रही है कि भाजपा जल्द ही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली है, इसका ऐलान करने वाली है। भाजपा के संविधान के अनुसार सबसे पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। भाजपा के बायलॉज में यह 36 प्रदेश है और अभी तक 24 से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका प्रदेश अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब आने वाले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान किया जाएगा और इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का भी रास्ता साफ हो जाएगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें